तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? मस्त होंगे। आज फिर आ गए आपके सामने एक और नई कहानी लेकर। देख रहे हैं राजा बैठे हैं, प्रजा बैठी है, चुनाव चल रहा है। तो चलिए, तो आज एक और राजा प्रजा की कहानी लेकर आ गए हैं आपके सामने। उम्मीद है हमारी कहानियाँ आपको अच्छी लगती होंगी। अपनी कोशिश पूरी। तो आज है एक राजा की समझदारी, कहानी का नाम है। तो शुरू करते हैं, देखते हैं राजा की समझदारी क्या है। बहुत समय पहले की बात है। एक राज्य में वीरभद्र नामक एक राजा था। तो चलिए फिर से शुरू करते हैं। कहानी का नाम है राजा की समझदारी। बहुत समय पहले की बात है। एक राज्य में वीरभद्र नामक एक राजा राज्य करता था। वो न केवल शक्तिशाली और पराक्रमी था, बल्कि उसकी बुद्धिमत्ता और समझदारी के कारण पूरे राज्य में उसकी सराहना की जाती थी। उसके शासन काल में प्रजा सुखी और संपन्न थी। एक दिन राजा ने अपने दरबार में घोषणा की कि वो अपने राज्य के सबसे चतुर व्यक्ति की खोज कर रहा है। उसने कहा, मैं अपने राज्य के लोगों की भलाई के लिए एक मुख्य सलाहकार की नियुक्ति करना चाहता हूँ। तो सबसे चतुर और समझदार होगा, वही इस पद के योग्य होगा। राजा ने 3 परीक्षाओं की व्यवस्था की। पूरे राज्य से लोग दरबार में एकत्र हुए और 3 लोगों को अंतिम दौर के लिए चुना गया। उन तीनों में से पहले व्यक्ति का नाम था सुजान, दूसरे का नाम था नीतीश और तीसरे का नाम था धीरज। राजा ने पहली परीक्षा के रूप में तीनों को एक ही समस्या दी। अगर तुम्हें एक जटिल समस्या सुलझानी हो तो समय बहुत कम हो, तो तुम क्या करोगे? सुजान ने कहा, मैं त्वरित निर्णय लूँगा और सबसे पहले जो मुझे सही लगेगा उसे अमल में लाऊंगा। नीतीश ने कहा, मैं समस्या का विश्लेषण करूंगा और उसमें से सबसे बेहतर हल निकालने का प्रयास करूंगा। धीरज ने कहा, मैं पहले शांत रहूंगा, समस्या को ध्यान से समझूंगा और फिर उसके समाधान के लिए समय रहते सही कदम उठाऊंगा। राजा ने ध्यान से तीनों की बात सुनी। फिर उसने दूसरी परीक्षा ली, जिसमें उन्हें एक कठोर स्थिति में धैर्य और साहस दिखाने की आवश्यकता थी। सुजान और नीतीश ने जल्दबाजी में कुछ निर्णय लिया, जबकि धीरज ने शांति से सोचा और समस्या का हल खोजा। राजा ने फिर धीरज की समझदारी की सराहना की। तीसरी और अंतिम परीक्षा में राजा ने एक पहेली दी। अगर एक राजा और उसका राज्य किसी बड़ी विपत्ति में हो और किसी के पास केवल एक उपाय हो,
तो वो क्या करेगा? सुजान ने कहा, राजा को शांति के बल पर उस विपत्ति का सामना करना चाहिए। नीतीश ने कहा, राजा को कूटनीति का सहारा लेना चाहिए और शत्रु से समझौता करना चाहिए। धीरज ने कहा, राजा को पहले प्रजा की भलाई के बारे में सोचना चाहिए। अगर प्रजा सुरक्षित है तो राज्य बच सकता है। राजा को धैर्य और समझदारी के काम लेना चाहिए। राजा वीरभद्र ने तीनों के उत्तर सुने और फैसला सुनाया। उन्होंने धीरज को राज्य का मुख्य सलाहकार नियुक्त किया। उन्होंने कहा, समझदारी, धैर्य और प्रजा की भलाई का ध्यान रखना ही सच्ची बुद्धिमानी है। यही एक सच्चे नेता का कर्तव्य है। और धैर्य ने उसे राज्य का मुख्य सलाहकार बना दिया। समझदारी और धैर्य ने उसे राज्य का मुख्य सलाहकार बना दिया। खबर फैल गई। राजा वीरेंद्र भद्र की धीरज की सलाह से राज्य को और भी समृद्ध और खुशहाल बना सका। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जल्दबाजी और आवेग से फैलाने के बजाय धैर्य और समझदारी से काम लेना ही बुद्धिमानी है। किसी भी राजा का यही काम होना चाहिए कि वो सोचे समझे कि उसकी प्रजा किस तरह से खुश रहेगी, क्या फैसला वो ऐसा करे जो बहुत ही अच्छा हो उसकी प्रजा के लिए, ताकि वो भी खुश रहे और उसके प्रजा भी खुश रहे। उससे उसी को तरक्की मिलती है कि जब आप दूसरों का अच्छा सोचेंगे तो आपका अच्छा ज़रूर होगा। तो बस यही कहानी की हमारी सीख है कि खुद का भला कीजिए, अब दूसरों का भला कीजिए, सब आपका अपना भला खुद से खुद होगा। कैसी लगी हमारी कहानी ज़रूर बताइएगा। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर से मिलते हैं एक नई कहानी में। बाय बाय, टाटा।